अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगादे के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज की इस फाइनल ट्रांसमिशन को कह सकते हैं, फाइनल मैच से पहले की ट्रांसमिशन को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ जोश जगादे में मौजूद है। आज का शो हम कोशिश करेंगे जितना ज़बरदस्त कर सकें, बिकॉज गोइंग टू बी द PSL 6 फाइनल बिटवीन मुल्तान एंड पेशावर और बहुत कड़ाके का मैच होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। उसकी दो वजूहात है। एक तो बुनियादी तौर पे पहली दफ़ा मुल्तान सुल्तान पहुंच रही है। सुल्तान के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे टीम से, लेकिन उसके साथ साथ ज़ल्मी चौथी दफ़ा चूंकि पहुंच रही है तो एक्सपीरियंस शुड स्पीक। यू कैन नॉट से कौन सी टीम आज का मैच जीती। तो आज की दोनों टीम्स बेस्ट टीम्स हैं PSL की। इस पे तो हमारे एक्सपर्ट्स कोई दूसरी राय रखते नहीं है। और इससे पहले कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी टीम कह रहे थे कि बेस्ट है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं आपको टॉन्ट नहीं किया, सॉरी। अच्छा जी, आज के मैच पे डिटेल डिस्कशन होगी। बड़ा टाकरा है, बड़ा मार्का है और इस हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब, उसके साथ सलीम खालिक साहब हमारे साथ होंगे और जाहिद मकसूद साहब हमें लाहौर स्टूडियो। और इन्होंने चूंकि जुमला फेंका है तो वैसे जाने नहीं देंगे। हमारी शो से पहले मुआयदा हुआ था कि बात नहीं होगी। अब इन्होंने खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है तो बात कलंदर तक भी जाएगी। ठीक हो गया। तीनों एक्सपर्ट्स को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। तैयार हैं आप तीनों? मिर्जा साहब आप रेडी हैं आज के मैच पर डिस्कशन के लिए और देखने के लिए भी? नहीं, मिर्जा साहब रेडी नहीं है। जाहिद साहब रेडी है। जाहिद साहब बात जब निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लेकिन आज हमने फैसला किया था कि हम ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। जो हो गया वो हो गया। शादाब भी इतना रो लिए, सब कुछ हो गया। आज के मैच में सबसे पहले आपकी राय आप जानते हैं, कैसे देखें आज के मैच को? देखें, आज के मैच से पहले भी आज के वाक़े का जिक्र होना चाहिए। आज दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स 24 घंटे पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें हैदर अली और उमैद आसफ ने मुलाकात की। वहाँ पे बबल तोड़ा उन्होंने और आपको याद होगा कि इसमती का हुमा जो है उनके कंधे पर बैठेगा और उनको इस टूर में शामिल कर लिया गया। लेकिन ये जो हरकत हुई है बहुत अफसोसनाक है। समझ ये नहीं आती कि 24 या 30 घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रेस रिलीज जारी की, ये बताया कि उनको मुअत्तल कर दिया गया PSL से और रूम आइसोलेशन में वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जब यही PSL और बल्कि एक और ये था कि ये वाक़या पहले हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ कराची में, और आपको याद होगा वहाब रियाज और जावेद अफरीदी ने मुलाकात की थी और फिर एहतजाजन गाड़ी में बैठे रहे थे, हम नहीं खेलेंगे, 1.5 घंटा लेट हुआ फिर वो मैच भी। और इसी तरह से इसी टीम के साथ ये वाक़या पेश आया हैदर अली और उमैद आसफ का। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इससे कम्बिनेशन टीम का जो है यकीनी तौर पर मुतासर होगा। नो डाउट इसमें बहुत बड़े परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे उमैद आसफ। उन्होंने 7 मैचों में तकरीबन 225 रन दे के 3 विकेटें हासिल की अब तक। लेकिन एक कम्बिनेशन बन चुका होता है टीम जब फाइनल में पहुंचती है। पिछले मैचों में मुसलसल खेल रहे थे अपनी टीम के साथ और उसको यकीनन एक झटका जरूर लगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मिर्जा साहब आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह जाहिद साहब ने कहा, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। इतने अच्छे इतने लेवल पर आकर इस तरह से प्लेयर्स ने लापरवाही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। नो डाउट ये टीम के लिए भी एक लॉस है और उनके अपने करियर के लिए भी एक बहुत अजीब सी बात है कि इतने मोमेंट्स पे आके जब आप आखिरी फाइनल्स तक पहुंचे हैं, आपने इतनी जो कहने हैं उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया और एट द एंड आके आपने एक्सप्लॉइट कर लिया खुद को। शुक्र करें कि आखिरी दिन हुआ, ये बीच में नहीं हुआ, वरना इस PSL को एक बड़ा डेंट लगना था। लेकिन बहरहाल अब इन सब चीज़ों को भुलाकर पेशावर ज़ल्मी की टीम को मैदान उतरना होगा। मैं समझ आसिफ का रिप्लेसमेंट अगर उन्होंने फास्ट बॉलर डाला तो समीम गुल होंगे। समीम गुल ने एक आध मैच में अच्छी बॉलिंग की है। कॉम्बिनेशन जाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा। दोबारा से हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। खैर मिर्जा साहब ने जो बात की, अच्छा आपने तो सिर्फ फाइनल की बात की ना, जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है वो उनके इंग्लैंड ट्रिप के हवाले से और वेस्ट इंडियन ट्रिप के हवाले से हुआ है। सलीम खालिक साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सलीम खालिक साहब? मुझे आपकी आवाज़ कैसे? जी, आपका भी कमेंट हम ज़रूर चाहेंगे। बहुत बड़ा वाक़या है और जाहिद मकसूद साहब ने तो सिर्फ उनकी गेम की जानिब इशारा किया। मैं उनके इमेज के हवाले से भी कहूँगा कि पहले भी इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, नहीं करना चाहिए था, और अब दोबारा अबू धाबी के अंदर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। और ख़बरें ये है ज़राए के ज़रिए, शायद आप हमें कन्फर्म भी कर पाएँ या मिर्ज़ा साहब या जाहिद मकसूद साहब, कि वो किसी से मिले वहाँ पे और उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जो बायस की और बबल की वायलेशन की गई वहाँ पे। तो आप इस तासुर को ओवरऑल कैसे देखते हैं? ज़ल्मी के रवैये को कैसे देखते हैं एज अ टीम? देखिए, वाकया ये है कि इनके कोई गेस्ट मिलने के लिए आए हैदर अली के और उम्मीद से, तो ये लोग नीचे गए, उनसे मिले
ये चीज रिकॉर्ड हो गई। अब कैसे रिकॉर्ड हुई? जैसे हम लोग अपने ऑफिस में आते हैं, हमें एक कार्ड मिला हुआ है जो हम अपने गले में लटकाते हैं कार्ड वो, तो उस कार्ड के जरिए जो है हम लोग अपना अटेंडेंस करते हैं। लेकिन उसी तरह का ये कार्ड वहाँ पर तमाम प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को दिया गया है। रेस्ट्राटा जो बरतानवी कंपनी है बायो सिक्योर बनाने वाली, उसने एक ही 6 जो टीमें हैं PSL की, उन सब का एक अलग बबल है और एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी से भी नहीं मिल सकते मैच के सिवा होटल में। तो जब ये उम्मीद आसिफ और हैदर अली जो है वो बाहर गए या नीचे गए होटल में, जिस तरह भी किसी से मिले, तो उनकी ये चीज जो है उस डिवाइस के जरिए रिकॉर्ड हो गई कि ये बायो बबल से बाहर गए। तो रेस्ट्राटा ने इस चीज की रिपोर्ट PCB को दी। PCB ने जो कमेटी बनाई हुई थी उसने देखा और उन दोनों को फिर इस तरह से आइसोलेशन में भेज दिया और फाइनल से बाहर हो गया। हैदर अली के बारे में मैं ये कहूंगा कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है तो ऐसा ही होता है। उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, एक जमाने में उनको सबसे उभरता हुआ बैट्समैन करार दिया जा रहा था, बदकिस्मती से एकदम उनकी फॉर्म खराब हुई, वो ज़ल्मी की टीम से भी बाहर हुए और उसके बाद अब ये हुआ कि पाकिस्तान टीम से भी बाहर हुए हैं। इस फॉर्म के बावजूद वो जा रहे थे इंग्लैंड, उन्हें तो अपने आप को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, खुशकिस्मत समझना चाहिए था और इस मोमेंट पे आके इतनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जाहिद साहब, ये टीम्स क्यों जो यंगस्टर्स हैं स्पेसिफिकली, हैदर अली की बात की कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका बुरा टाइम चल रहा था, एक पॉइंट पे आके उनको बहुत हाइप भी मिल रही थी और कहा जा रहा था कि बड़े अच्छे एक नए प्लेयर उभर कर सामने आ रहे हैं। इस तरह के प्लेयर्स इतनी इनिशियल अपने करियर में जब उनको एक हाइप, एक बूम मिल रही हो, वो इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा करें तो ये वाकई अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि जब पहले कराची में हुआ था सारा नज़ला जो है वो गिरा था डॉक्टर सुहेल सलीम पर, जो डायरेक्टर थे यहाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। बहुत देर के बाद उन्होंने कि दिल की बातें सामने भी लाए कि उनको प्रेशराइज किया गया कि आपको निकाल दें या फिर आप रिज़ाइन करेंगे। तो सारी जिम्मेदारी डॉक्टर सुहेल सलीम पर डाली गई थी, लेकिन आज की जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? फिर 24 घंटे या 30 घंटे इस खबर को रोका भी गया। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि या सज़ा देने के लिए कि या सस्पेंड करने के लिए, हालांकि रूम आइसोलेशन में भेज दिया गया था। हैदर का बार बार जिक्र हो रहा है। हैदर अली जब से आए हैं 2 इनिंग्स उन्होंने बड़ी अच्छी खेली हैं T20 में। इसके अलावा हैदर जो है मुसलसल स्कोर नहीं कर रहे थे। अभी आप देख लें उनकी जगह 2 मैचों में इमामुल हक को डाला गया, फिर जोनाथन वेल्स को डाला गया। तो हैदर अब बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। बहुत रेड किया गया, बहुत टाइम दिया गया हैदर को। मैं समझता हूँ कि हैदर ने अपना जो है करियर बिल्कुल तबाह किया उसको, इंग्लैंड के टूर से और वेस्ट इंडीज से, और बाहर हल्के जो है सोशल मीडिया भरा पड़ा है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये सज़ा तो बहुत कम है कि इनको PSL क्योंकि फाइनल आ गया था, इससे सस्पेंड कर दिया जाए। इनको आइंदा के लिए भी कोई ना कोई ऐसी पनिशमेंट दी जाए ताकि एक तो जगह हंसाई भी हुई लोगों में, यहाँ से PSL का पूरा सिस्टम गया एक गलती की वजह से, जब यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सके। और वहाँ जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे, शुक्र करना चाहिए कि अब सिर्फ फाइनल सर पे था, इससे पहले होता तो शायद और भी बात सामने आ जाती। यहाँ एक वाकया सुनाना चाहूँगा। जब वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हो रहा था जिसमें बॉब वुलर की डेथ भी हो गई थी, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था, मैंने उनका पढ़ रहा था इंटरव्यू को, उसने कहा जब हमने वहाँ गए थे वर्ल्ड कप के लिए तो मेरे ऑफिस ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपने इंडिया टीम के साथ नहीं रहना, आपने पाकिस्तानी टीम के साथ रहना, क्योंकि बड़ी न्यूज़, बिग न्यूज़ पाकिस्तानी टीम से आती है। वो सिलसिला आज भी हमारा जारी है, कोई ना कोई बड़े इवेंट में बड़ी न्यूज़ जरूर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, जहां पे एक जानिब हैदर अली आउट हुए हैं, वहीं पे बहुत बड़ा मोरल बूस्टर लग रहा है हैदर अली का टीम से बाहर जाना शोएब मकसूद के लिए, जो मुसलसल बड़ा ज़बरदस्त स्कोर कर रहे हैं। 300 प्लस उन्होंने ऑलमोस्ट 363 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने स्कोर किए हैं और औसत उनकी तकरीबन 40 के आसपास है, लेकिन बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और पिछले 2 मैचेस के अंदर तो कमाल ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक जानिब उनका मोरल इधर से बूस्ट हुआ कि उनको चीफ सेलेक्टर साहब ने, हेड कोच साहब ने सेलेक्ट कर लिया, दूसरी जानिब आज वो फाइनल खेलने जा रहे हैं। हाउ यू सी शोएब मकसूद्स लक राइट नाउ? देखिए, लगता है इमरान के किस्मत की देवी अब शोएब मकसूद पर मेहरबान हो गई है, वरना आप खुद सोचे वही चीफ सेलेक्टर जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, अगर ये लोग कहते हैं कि लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम था तो अब कैसे शोएब मकसूद का वीज़ा लग जाएगा, अब कैसे वो इंग्लैंड चले जाएंगे। मेरे ख्याल में इन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया था। इनको कम से कम एटलीस्ट PSL के कुछ मैचेस का, शुरू के मैचेस चले, फाइनल नहीं प्ले ऑफ तक इंतजार करना चाहिए था कि कौन से लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उनको टीम में जगह मिल सके। जानबूझकर आपने पहले टीम का ऐलान कर दिया, उन लड़कों का तो दिल टूट गया जो इस उम्मीद, इस आस पर PSL में खेल रहे थे कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे शायद हमारी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए जगह बन जाए। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन सुहेब पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रखी, परफॉर्म करते रहे मिर्जा साहब। बिल्कुल, मतलब देखे ना, उन्होंने प्रूव किया, और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया
शाहनवाज दहानी ने प्रूव किया है कि वो T20 के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको नहीं ले जाया जा रहा। शोएब मलिक ने प्रूव किया कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अब ये सिलेक्टर्स की मर्जी थी कि उन्होंने क्यों टीम पहले अनाउंस की। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब शोएब मकसूद को चांस मिला है। अब देखते हैं ये कि आजम खान पर उन्हें तरजीह दी जाती है प्लेइंग 11 में, या शोएब मकसूद जो है वो बाहर बैठते हैं, ये भी देखना होगा। ये भी इम्तिहान होगा कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी एक फॉर्म में है वो, बड़ी जबरदस्त। तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक हो मिर्जा साहब, आज के मैच की बात कर लेते हैं। आप पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, जब हमने सोचा था कि अच्छी अच्छी बातें करनी है, आज के मैच को ज़रा हम डिस्कस करते हैं। मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, बड़ी अच्छी फॉर्म में, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब भी उतरे हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरे हैं, और पहली बार अब चूंकि वो फाइनल में पहुंचे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी मुल्तान सुल्तान से ओवरऑल की, किस तरह से आज वो परफॉर्म करने वाले हैं? देखिए अरमला, मुल्तान सुल्तान से लोगों ने तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता कर ली है, उनको फेवरेट करार दिया जा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि जी मुल्तान सुल्तान कैन विन दिस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर उन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। और अब अगर पेशावर ज़ल्मी को डेंट तो लगा है, उमैद आसिफ नहीं होंगे, अब उनकी जगह किसको खिलाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। टॉप परफॉर्मर्स उनकी टीम में, सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले धानी उनकी टीम में, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले जो है वो मोहम्मद रिजवान उनके साथ हैं, तीसरे नंबर पर रन स्कोर करने वाले शोएब मकसूद उनकी टीम में, इमरान ताहिर दुनिया के तजुर्बाकार तरीन T20 लेग स्पिनर वो टीम में। तो मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज होगा, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा जो मैंने सुबह कहा था कि हजरतुल्लाह जाज़ई वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस फाइनल में। बड़े हजरत हैं वो। और हजरत इसलिए कि उन्होंने उन पर काम किया होगा। एंडी फ्लावर जो है एक गैर मुल्की कोच है, वो बड़ा ज़हीन कोच है, उसने काम किया होगा। मुश्ताक अहमद, अजहर महमूद, और आपने देखा होगा इमरान अजहर महमूद नंबर लगाते हैं बाहर, जो आप अगर गौर से देखें तो वो नंबर्स पता नहीं किस प्लेयर को इशारा करते हैं, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करते, कोई अददों का खेल तो नहीं खेलते, लेकिन बहरहाल ये तो ऑन लाइटर नोट है, वो बताते हैं प्लेयर्स को कि इस नंबर के प्लेयर को क्या करना है। मुझे लग रहा है कि बड़ी प्लानिंग के साथ उतरेगी मुल्क। आज वैसे अल्लाह खैर करे, क्रिकेट में भी जादू टोने का जिक्र है, आज पार्लियामेंट में भी जकूटा जिनका बहुत तस्करा रहा, अभी तक टॉप ट्रेंड चल रहा है। अल्लाह खैर ही करे, खैर अच्छा क्रिकेट हो जाए। सलीम खालिक साहब, आप दोनों तज्जियाकारों को सुन रहे हैं। एक तो ये कि ऑन ग्राउंड हम अगर इस वक्त सिचुएशन की बात करें तो मिर्जा साहब का ये कहना है कि प्रेशर लाइज ऑन मुल्तान सुल्तान। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शायद ज़ल्मी पे भी उतना ही प्रेशर होगा, क्योंकि इट्स अ बिग मैच। 7 करोड़ रुपए का प्राइज मनी है, पूरे अगले 1 साल तक ट्रॉफी उस घर के अंदर रहनी है जिसने आज जीतना है, तो इट इज इक्वली अ प्रेशर मैच फॉर द पेशावर ज़ल्मी एज वेल। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, दोनों टीमों पर यकसा प्रेशर होगा, लेकिन आपने वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कहा था कि जी प्रेशर वगैरह का वक्त अब गुजर गया, अब हम फाइनल में पहुंच गए, हम इस मैच को एंजॉय करेंगे। तो एक बड़ा मैच है और दोनों टीमों में कई बड़े प्लेयर मौजूद हैं जिन्हें इस तरह के बड़े मैचों का काफी तजुर्बा हासिल है। होपफुली वो लोग इस चीज को भुला करके हम फाइनल खेलने अपने खेल पर तवज्जो देंगे, और जो यंगस्टर है उनकी टीम में उनको भी गाइड करते रहेंगे कि जी खेल पे अपने तवज्जो दो, ये भूल जाओ कि फाइनल है, नॉर्मल मैच समझ के खेलो, तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। क्योंकि जैसे अभी बाकी दोनों दोस्तों ने भी कहा कि दोनों टीमों में काफी यंगस्टर भी अच्छे हैं, शाहनवाज दहानी की बड़ी धूम मची हुई है, और शोएब मकसूद को जैसे बड़ा अच्छा मौका मिला है, अब कौमी टीम में आ गए हैं, और जिस तरह से वो खेलते हैं कि आते के साथ ही पहली गेम से इतनी जबरदस्त मिडल हो रही होती है कि जब मैं देखता हूँ उनके शॉट की जो टीवी स्क्रीन पे एक आवाज आती है मिडल होने की, तो वही जबरदस्त लगता है। तो उन जैसा बैट्समैन जो खेलेगा धानी होगा, और दूसरी तरफ भी कई अच्छे प्लेयर हैं, मलिक भी अच्छी फॉर्म में है, ज़ज़ई बड़ा अच्छा खेल रहा है, वहाब है, तो एक बड़े दिलचस्प मैच की तवक्को की जा सकती है। दिलचस्प मैच की तवक्को की जा सकती है। मिर्जा साहब, अब प्रेशर की बात की, मुल्तान सुल्तान पे प्रेशर तो होगा, एक तरफ वहाब है, एक तरफ रिजवान है। वहाब चूंकि पहले भी हम बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी 4 बार फाइनल में पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, उस दिन भी लास्ट मैच में हम देख रहे थे कि बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबला किया था। व्हाट डू यू थिंक, आज पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस होगी? क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान को थोड़ा टफ टाइम देने का ऑब्वियसली सोच रहे होंगे, हर एक की कोशिश होगी कि आज का फाइनल वो जीते। बिल्कुल अरमला, डैरन सेमी जो है वो भी कप्तान रहे, 2 मरतबा उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीता है, मरतबा उनकी कप्तानी में, तो वो बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे थिंक टैंक की हैसियत से। और इमरान जो जादू की बात कर रहे थे, 79 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भारत का दौरा था, और ज़हीर अब्बास 78 में
कितने ज्यादा रन के अंबार लगाकर भारत गए थे, लेकिन जब वो वहाँ बैटिंग करते थे तो उनका ये कहना था कि उनकी आंखों के सामने कीलें नजर आती थी उन्हें, जिसकी वजह से उन्होंने रन स्कोर नहीं किए। तो ये एक पहले माजी में हो चुका है, यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ कैलकाटा में चूंकि बंगाल नजदीक है तो बंगाल का जादू चल गया था। यहाँ अगर आप देखें इस मैच में, तो इस मैच में पेशावर ज़ल्मी बहुत कुछ डिपेंड करेगी ज़ाज़ाई पर। शोएब मलिक का बड़ा तजुर्बा है, 1999 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं शोएब मलिक, 22 साल का उनका एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस वर्सेस टैलेंट ये मुकाबला होगा और इसमें फिर मजा आएगा देखने को ये मैच। आज आपने अपने सोशल मीडिया पे भी भरपूर हिमायत की कि नेशनल 11 का हिस्सा भी होना चाहिए शोएब मलिक साहब को। वापस आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जिस तरह जाहिद साहब बात हो रही है दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, मैंने अपने पेज के ऊपर लिखा इस जरजई वर्सेस मनरो एज इन कंपेयर करते हुए, कहीं जरजई कोलिन मनरो ना साबित हों ज़ल्मी के लिए। आपको याद होगा बड़े प्रेशर मैच के अंदर जब कोलिन मनरो नहीं चल पाए थे तो इस्लामाबाद कोलैप्स कर गई थी। सो हैपेंड विद उस्मान ख्वाजा। तो आपको लगता है कि एक बड़े प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होना ठीक भी होता है जो परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रिस्की भी होता है? इन केस अगर उनकी विकेट निकल जाती है तो इट कैन बी अ सीरियस ट्रबल फॉर द टीम। नहीं देखे, क्योंकि ज़ल्मी ने पहले आजमाया, इमामुल हक से भी ओपनिंग करवाते रहते, हैदर अली से भी ओपनिंग करवाई इन्होंने, हैदर नाकाम हुए और किसी भी मैच में शायद 150 के से ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर सके। और जहाँ तक हजरतुल्लाह की बात हो रही है, मिर्ज़ा साहब भी जिक्र कर रहे थे, जोनाथन वेल्स जो हैं वो भी इनके मेन प्लेयर हैं। पिछली इनिंग्स बहुत शानदार खेले वो उस मैच में। उसके बाद पावल हैं, रदरफोर्ड है इनकी टीम में। एक अच्छी टीम कहना चाहिए। जहाँ तक प्रेशर की बात हो रही है तो बड़े मैच का प्रेशर तो हर टीम पे ही होता है। अगर बंदा ये भी कहते कि हम पे प्रेशर नहीं है तो प्रेशर ज़रूर होता है दोनों टीमों पे। और क्योंकि ये उमैद आसफ की जगह जैस्मीन गुल को डालेंगे या खालिद उस्मान, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, पहले मैच भी खेल चुके हैं, वो चेंज होगी। उधर दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता मुल्तान सुल्तान्स में कोई बड़ी चेंज होगी। और जिम्मेदारी ज़्यादा है, ज़ाहिर है शान मसूद वापस आए हैं, 2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेले हैं। फिर मोहम्मद रिजवान, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, इस वक्त सेकंड हाईएस्ट स्कोर है ना, बल्कि इन दोनों टीमों में देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। अच्छा सुल्तान की साहब, एक अच्छी बात ये भी आप अग्री करेंगे यकीनन कि इसमें जो पाकिस्तानी लड़के हैं, हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं, आप रिजवान का नाम ले रहे हैं, शोएब का, धानी का, शान मसूद का, ये अच्छा परफॉर्म करें रादर देन बाकी टीमें कुछ ना कुछ फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करी हैं। इमरान मुल्तान की टीम की एक खास बात यह भी है कि सिवाय धानी के, धानी को हम कहते हैं नया खिलाड़ी है, बाकी तो सारे एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार खिलाड़ी जो खेलते चले आ रहे हैं। शान मसूद पुराने खिलाड़ी हैं, रिजवान को अब इतना अर्सा हुआ खेलते हुए, सोहेल तनवीर से तवक्को नहीं होती थी जिस क्लास की वो बॉलिंग कर रहे हैं अब इस सीरीज़ में। मोहम्मद इमरान जिनको टेस्ट तक महदूद कर दिया गया था, इस PSL 6 में बहुत अच्छा खेले। इमरान ताहिर तो रिटायर हो चुके उधर साउथ अफ्रीका से। यूँ कहना चाहिए कि दो तजर्बा साथ साथ चल रहा है इस वक्त। दोनों टीमों में जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जैसा कि शोएब मलिक का भी जिक्र हो रहा है। तो पुराने तो हैं असल में सलीम खालिक साहब, प्लेयर्स हमारे पुराने तो हो जाते हैं जैसे कि जाहिद साहब कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक चीज़ रख रख के पुरानी हो जाती है। हम खिला खिला के पुराना नहीं करते। शान मसूद का इवन कल मैं एक टीवी चैनल पर खुरम मंजूर साहब को देख रहा था और उनके साथ एक मोहम्मद वसीम की ट्वीट लगाई गई थी जिसमें उन्होंने उनको पाकिस्तान का विराट कोहली कहा था, इतने 100 जो उन्होंने डोमेस्टिक में मारे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेयर्स फिर गायब हो जाते हैं और फिर बेचारे उनका जब करियर खत्म होता है, का चांस मिलता है। फवाद आलम की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास है और कई प्लेयर्स हैं। तो आप इस पे क्या कहते हैं, इस रवैये पे जो हमारा है, जो हम इतना अच्छा टैलेंट वेस्ट कर देते हैं इस तरह से? जी, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको फिर मौका नहीं मिल पाता और वो इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं। मोहम्मद वसीम ने और भी खिलाड़ियों के बारे में काफी ऐसे ही कहा था, और अब वो चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो लोग उनकी पुराने इंटरव्यूज की वीडियोज और उनकी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लेके उनको थोड़ा छेड़ते रहते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एक कल बड़ी अच्छी बात कही थी ये सीनियर प्लेयर्स पे, क्योंकि अगर आप देखें तो इनकी जो टीम है मुल्तान सुल्तान, उसमें सबसे ज्यादा ऐसे उम्र रसीदा प्लेयर्स हैं, उसमें से एक शाहिद आफरीदी जो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा 22 साल का कोई खिलाड़ी है और एक 42 साल का खिलाड़ी है, वो 42 साल का खिलाड़ी अगर 22 साल के खिलाड़ी जैसा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको क्यों ना खिलाऊं। तो उनका ये कहना था कि जो उनके ऐसे प्लेयर्स हैं वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान खान ने 3 रन आउट किए और इससे जाहिर होता है कि उनकी फिटनेस भी बेहतर है। बाकी प्लेयर्स का, इमरान ताहिर का भी उन्होंने जिक्र किया। तो जैसे इस वक्त खेल रहे हैं काफी, मलिक को भी देख रहे हैं, हफीज को भी देख रहे हैं, इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो भी ऐसे ही उसमें नजर आ रहा है कि उम्र के साथ साथ फिर उनकी परफॉर्मेंस ये नहीं हुआ कि बिल्कुल नीचे चली गई, खेल तो फिर भी वो रहे ही हैं। सही, ठीक हो खेल देखना गया। चाहिए। मिर्ज़ा साहब, अब आपकी जानिब आएंगे आज के मैच के हवाले से। टॉस की इंपॉर्टेंस कितनी होगी आज के मैच में, और अगर कोई टॉस जीतता है क्या सिचुएशन होने वाली है? उसके साथ साथ स्कोर अगर हम देखें, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितना स्कोर सेट किया जाएगा या उसको चेज किया जाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अभी जाहिद मकसूद भाई भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि
मुल्तान इसके पेशावर की टीम, आज एक हमें ये भी देखना होगा कि आया मोहम्मद इरफान फिट हो गए, तवील कामत मोहम्मद इरफान कि आया वो फिट होकर खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको कैंप आ गए थे। और पिछली दफा भी जाहिद साहब ने कहा था, वो अंपायर जो थे वो पहले उनको भगा दिया था उन्होंने, खालिद उस्मान को, कि नहीं ले सकते। फिर बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद सेमी भी मैदान में चले गए, बातचीत हुई और फिर उनका सब्स्टिट्यूट लिया गया। तो देखना ये है कि कहीं दो धचके तो नहीं लग रहे पेशावर ज़ल्मी को। उमैद आसिफ के बाद रिजवान का आया, रिजवान मुकम्मल तौर वो इरफान मुकम्मल तौर से फिट हो गए या नहीं, क्योंकि इरफान की प्रेजेंस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। तवील कामत फास्ट बॉलर है, उनको हाइट का एडवांटेज है और बैट्समैन उनको स्ट्रोक खेलते हुए बड़ा चौकन्ना रहता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, रन्स की बात कर रही हैं उर्मिला, तो मैं समझता हूं कि 170 180 रन्स इस फाइनल मैच से बनेंगे। ये जो विकेट है, एक दिन तो आराम मिला है, आज हो सकता है कि विकेट को ज्यादा प्रॉपर तरीके से रोल किया गया हो, तो इस विकेट पर रन्स बनने के चांसेस ज्यादा है। और T20 क्रिकेट चौकों और छक्कों की क्रिकेट है। आपने जब 170 टू 180 का है ना, तो बहुत सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन कुरा रहे हैं इस बात पे। आपको याद है उन्होंने 175 का टारगेट दिया था और फिर क्या हुआ? फिर उनके साथ जो हुआ अब छोड़े। वही तो वो कह रहा हूं। सबने देखा। चलिए, आई होप कि ज्यादा रन्स बने और अच्छी क्रिकेट हो, एटलीस्ट एक फाइनल मैच का फील तो आए। हाँ एग्जैक्टली, और आखिरी बॉल तक चलना चाहिए मैच। मैं इस एक्साइटमेंट के साथ ये मैच देखना चाहती हूँ। सो इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जोश जगाते में बहुत कुछ है और आज के मैच पे तो स्पेशली हम बात करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। बिल्कुल, और सीटी बज रही है, मैदान सज चुका है और कुछ देर के बाद ही टॉस भी होगा और मैच भी होगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त PSL 6 का फाइनल, PSL 6 जैसा ही होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट लेग की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुए थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए पहला जो सेशन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुसलसल उन्होंने आई थिंक 5 में से 4 मैच जाहिद साहब हार गई थी मुल्तान सुल्तान। 2 पॉइंट में अपना सफर स्टार्ट किया। हाँ, 2 पॉइंट्स के साथ शुरू किया था। नाउ यू सी। खैर, मैं मिर्जा साहब से पूछ के दिन वापस हम आते हैं। मिर्जा साहब, रिजवान के बारे में बड़ी धूम है, रिजवान की बॉडी लैंग्वेज को लेकर और उनका जो एक एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है उनका, वो बड़ा कमाल का है ऑन ग्राउंड। और कमेंटेटर्स भी उसकी तारीफ करते हैं और क्रिकेट फैंस भी तारीफ करते हैं। ये कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है एक बड़े मैच में एक कप्तान के लिए और कितना काम आ सकता है आज उनको? देखिए, रिजवान की अगर इमरान बात करें, काम कूल क्वाइट कैप्टन है। अगर खिलाड़ी से मिसफील्ड भी हो जाए तो वो ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते। और रिजवान, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अपनी क्रिकेटिंग लाइफ के प्राइम से गुजर रहे हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यहाँ पाकिस्तान में, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि और फिर PSL में, तो रिजवान का एक बड़ा वाइटल रोल होगा। और रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो इनिंग्स ओपन करने जाते हैं शान मसूद के साथ तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, क्योंकि आप शान मसूद को देखें, शान मसूद को लोग कहते थे कि वो सिर्फ टेस्ट का बैट्समैन है, लेकिन उसने T20 में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो मैं समझता हूँ रिजवान की मौजूदगी जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए एक एडेड एडवांटेज है। और कराची किंग्स वाले हाथ मल रहे होंगे कि रिजवान उनकी टीम में था, वो उसे बाहर बिठाते थे, चैडविक वॉल्टन को खिलाते थे। अब वही रिजवान जो है वो न सिर्फ ये कि परफॉर्म कर रहा है बल्कि अपनी टीम को फाइनल तक भी लेकर गया है। चूंकि आपने जिक्र कर दिया टेस्ट का, तो मैं रह नहीं पाऊंगा बीइंग अ क्रिकेट लवर। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जिक्र करने से, सुबह भी हमने आपसे पूछा था लेकिन वो हमारा राब्ता नहीं हो सका। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली। पाकिस्तान स्टूड एट 6 आई थिंक साउथ अफ्रीका के बाद। तो बड़ा जबरदस्त ये हुआ। इंडिया पूरी स्ट्रेंथ से खेल के भी हार गया। मिर्जा साहब, मैं इस पे कमेंट चाहूंगा आपका। वो कहते हैं ना, घर के शेर जो कागजी शेर भारतीय साबित हुए, घर के शेर बाहर जाकर ढेर। और आप देखें कि उनकी इतनी पावरफुल बैटिंग, जो पावर हाउस था जिसमें कोहली थे, पुजारा थे, जितने लोग थे वो सब बुरी तरीके से नाकाम हुए। इससे ये जाहिर हुआ कि भारत अपने मुल्क में अपनी पिचेस पर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जहां पर भी गेम थोड़ा सीम स्विंग होता है, फास्ट बॉलर्स क्वालिटी के उन्हें मिलते, वहां भारतीय बैट्समैन हाथ खड़े कर देते।
वाह, ये कमेंट इमरान को सुबह से चाहिए था। मुझे मिर्जा चाहिए साहब था, मेरे आपका। दिल में सुकून। सुबह में इसने कोशिश की कि ये आपसे सुन ले और ये सुन के उनको तसल्ली हुई है वैसे कि मैं इन्होंने- बताऊं, न्यूजीलैंडर्स का ये कहना था कि हम सोच भी नहीं सकते थे 5 साल पहले कि हम टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे। वर्ल्ड कप का भी मैं तो चैंपियन न्यूजीलैंड को ही मानता हूं, द वे दे प्लेड। इंग्लैंड चले, टाइटल उसको मिल गया, बट न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला, टाइटल उन्हीं का बनता चले था। मेरे PSL पे आते हैं वापस, अपने Get घर back. की बात करेंगे। अब हम घर की बात करते हैं। मिर्जा साहब, आज का मैच जिस तरह से रिजवान के हवाले से बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल आप जो प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कौन सा प्लेयर आज ज़्यादा परफॉर्म करेगा? चूंकि वहाब रियाज बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो किस प्लेयर के हवाले से एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाली है? देखिए, ओवरऑल तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं दो प्लेयर्स को समझ रहा हूँ कि क्रंच मैच में ये ज़ज़ाई और उसके अलावा शोएब मलिक, इनकी परफॉर्मेंस बैटिंग में अच्छी होगी। और बॉलिंग में मैं देख रहा था, जाहिद मकसूद साहब कह रहे थे ना, इमरान खान सीनियर ने 10 विकेटें ली हैं, 10 विकेटें मोहम्मद इरफान ने लिए, तो बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की उन्होंने। लेकिन इनकी बैटिंग में जैसे शेन रदरफर्ड वो नहीं चल पा रहे, जॉनसन चार्ल्स उधर है वो नहीं इतने चल पा रहे, तो इनके दूसरे बैट्समैनों को भी चलना पड़ेगा अगर इन्हें इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करनी है। और जाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो ऑस्ट्रेलिया है जोनाथन वेल्स, उसकी आप देखें, उसको पहला मैच खिलाया और उसने निस सेंचुरी बना दी। अच्छा, जाहिद साहब तजिए बड़े जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम एक सवाल से कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, घुमा फिरा ये देते कहते हैं हैं, बात जाहिद साहब को। आप ऑनर हैं, आप अब तो आप इनकार कर नहीं सकते, कौन जीतेगा बताइए। इससे पहले टास्क की जब आप बात कर रहे थे ये घुमाने लगे बात। मैं बताता हूँ जब आप टास्क की बात कर रहे थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मुझे भी शिद्दत से इंतजार है कि टास्क के बाद क्या फैसला करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच जो पिछले जीते हैं, दोनों में टॉस जीतकर फील्डिंग को प्रेफर किया, जबकि मोहम्मद रिजवान ने जो मैच देता है उसने जीत के पहले बैटिंग को प्रेफर किया। अब देखना ये होगा कि दोनों कप्तान फैसला क्या चलो करते जी, हैं। उन गल्ला दी गल दसो, कौन तुम्हारी फेवरेट जीतेगा कौन? देखिए, बहुत मामूली फर्क है, मामूली फर्क है। दोनों टॉप की टीमें हैं, यहाँ पे आई हैं। थोड़ा सा एज मैं मुल्तान सुल्तान को ही देता हूँ। बस ठीक है, आज जाहिद साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा एज है देखिए, हमें उसको। कैमरे का ही तो फायदा होता है ना, कैमरे पे हम उगलवा जवाब लिया ले हमने। लेते होते हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप भी चूंकि तजिया आप सुन ही रहे हैं, हम बजाय इसके कि डायरेक्टली इस पे बात करें, ओबियसली गेम ऑफ क्रिकेट है, इसमें लक भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन दूसरी जानिब ऑलरेडी ऐसा लगता है कि किस्मत कुछ खास ज़ल्मी पे मेहरबान नहीं है। 2 उनके प्लेयर्स का आउट हो जाना, ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान होना, लगता है कि ज़ल्मी इज ऑलरेडी इन समहाउ एक साइकोलॉजिकल ट्रबल है उनके लिए। आप कैसे देख रहे हैं? सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ज़ल्मी की टीम फाइनल में पहुंची है, तो और एक टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा। जो 2 प्लेयर बाहर हुए हैं उनमें से एक हैदर को तो अब आउट ऑफ फॉर्म थे, आखिर में थे, मौके मिल नहीं रहे थे उनको। उम्मीद जो थे वो आज से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी भी थी, उनका फर्क तो पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे लग रही है उनकी टीम काफी पुरएतमाद और अच्छी परफॉर्मेंस सामने उसकी तरफ से आनी चाहिए। अगर जैसे पहले हुआ था कि वहाब रियाज थे या कोई इस लेवल का कोई प्लेयर होता है, शोएब मलिक होता है, या कामरान अकमल होते हैं, रज़ाई होते हैं, उनमें से कोई बाहर होता तो शायद फिर ज्यादा दबाव में वो लोग आते, लेकिन सही। मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए उनकी परफॉर्मेंस पे। तो सलीम साहब, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? मुल्तान सुल्तान है, उसके बाद फिर मुल्तान का हलवा मंगा के खाएंगे हम लोग सब। डन हो गया सलीम साहब, बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जी प्लेयर्स टू वॉच भी इमरान हम बताते हैं अपने देखने वालों को। पेशावर ज़ल्मी से हमारे पास वैसे टुडे शुड एवरी प्ले शुड बी यू नो वॉचेबल, देखना तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हजरतुल्लाह की जिस तरह से हम बात कर रहे थे जी, इनका जो रन्स है इन्होंने 206 किए हैं, इनकी एवरेज जो है 51.50 है, जबकि मैचेस इन्होंने 4 खेले, इनका स्ट्राइक रेट 188.99 है। इसके साथ साथ बात देखते हैं कि कीजिए, आज गिटार बजाते हैं कि नहीं। हाँ, कामरान अकमल को भी देख लेते हैं जी। पेशावर ज़ल्मी से इनका ताल्लुक है, रन्स इनके 247 है, मैचेस इन्होंने 12 खेले हैं, एवरेज इनके 20.58 है, और इसके साथ साथ स्ट्राइक रेट इनका 129.31 है। इसके बाद जी आ गए शोएब मलिक, और शोएब मलिक के हवाले से कह रहे हैं जी, इनके रन जो हैं 306 है, मैचेस इन्होंने 12 खेले हैं, स्ट्राइक रेट इनके 146.41 है, और एवरेज इनकी 34 है। इसके साथ साथ जी बॉलर्स भी आते बिल्कुल, हैं, बॉलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, और देखते हैं कि नेक्स्ट डिस्प्ले हमारे पास किन का आता है। ये हमारे साथ वहाब रियाज साहब हैं जो कि कैप्टन हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पेशावर ज़ल्मी। उनके स्टैट्स आपके सामने 8.60 का इकोनॉमी रेट, 11 मैचेस के अंदर
सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं 18 विकेट्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इनकी एज के बॉलर्स नॉर्मली इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। द टॉल गाय इरफान 6.77 इकॉनमी, 9 मैचेस 10 विकेट, ज़्यादा विकेट्स नहीं ले सके हैं, लेकिन जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा कि इनका ऑन फील्ड होना ही बहुत होता है अगली टीम के लिए। सो देखते हैं कि आज क्या इनके हवाले से सिचुएशन सामने आती है। सो दीज वर द प्लेयर्स टू वॉच। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें, इसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, वी हैव द प्लेयर्स, रिजवान साहब, हम मुसलसल उनका जिक्र कर रहे हैं, द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त रन्स बना चुके हैं, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, 11 मैचेस में 470, 47 की औसत के साथ, जो कि बहुत अच्छी औसत है, रन्स उन्होंने बनाए हैं। इसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो शान मसूद, द अदर फॉर्मर कैप्टन मुल्तान सुल्तान के 172 रन अब तक बनाए हैं 6 मैचेस के अंदर, 28.66 की औसत से, स्ट्राइक रेट 145.76, जो कि बहुत अमेजिंग है, और इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्कोर्स कर सकते हैं और टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। वन मोर प्लेयर डू वी हैव जी, नेक्स्ट इज शोएब मकसूद, एज यूजुअल द हार्ड हिटिंग शोएब मकसूद एंड द लकी गाय फॉर नाउ। 363 रन बना चुके हैं 11 मैचेस के अंदर, 40 की औसत से, और स्ट्राइक रेट उनका 152.52 है। और आज का मैच बहुत डिपेंड करेगी मुल्तान शोएब मकसूद की परफॉर्मेंस। और अब बताते हैं जी बॉलर शाहनवाज धानी मुल्तान सुल्तान से जी, मैचेस इन्होंने 10 खेले हैं, विकेट्स इन्होंने 20 लिए हैं, इकॉनमी इनकी 8.31 है। इसके साथ साथ जी मुल्तान सुल्तान से ही इमरान ताहिर है, मैचेस इन्होंने 6 खेले हैं, विकेट्स इन्होंने 10 ली हैं, और इनकी जो इकॉनमी है 8.31 है। इसके साथ साथ सुहेल तनवीर की हम बात करते हैं, मैचेस इन्होंने 7 खेले हैं, जबकि विकेट्स इन्होंने 4 लिए हैं, और इनकी इकॉनमी 8.20 है। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डू वी हैव बुजरबानी एज वेल, मुल्तान सुल्तान के, जो कि यंग है, और कल भी इनका जिक्र हुआ था जोश जगाते में, 8.04 इनका इकॉनमी है, विकेट सिर्फ 8 लिए हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग कम अज़ कम पिछले कुछ मैचेस के हवाले से हम अगर बात करें तो इन्होंने ली है। सो काफ़ी हद तक जब एक बैट्समैन को थोड़ा ट्रबल करना हो तो आके चेंज कर देते होते हैं सिचुएशन को। सो दीज आर द प्लेयर्स टू वॉच। लेकिन बाकी जिन प्लेयर्स का जिक्र नहीं हुआ उनमें से आज कौन सितारा बन के उभर आए, यू नेवर नो। मिर्जा साहब, आप प्लेयर्स टू वॉच भी आपने देखे, हमने इन सब का जिक्र कर लिया। इमरान ताहिर द मोस्ट एक्साइटेड गाय आई बिलीव, जितना दिल से वो शख्स खेलता है, हर मैच को ऐसा लगता है कि अपना आखिरी मैच या हर मैच को अपना पहला मैच समझ के खेल रहा है। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी होती है इमरान में। आप इमरान की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं PSL? देखिए, इमरान ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान ए से खेले, ख्वाब सजाया था उन्होंने अपनी आंखों में कि ग्रीन पाकिस्तान कैप सर पर सजाएंगे। उनका ताल्लुक लाहौर से, फिर वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ खेले, वहाँ उम्मीद पर दुनिया कायम थी, वहाँ वो नहीं खेल सके इंग्लैंड, और फिर बिल आखिर जब वो साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने साउथ अफ्रीकन खातून से शादी की, साउथ अफ्रीका में उन्होंने खेलना शुरू किया। और कहते हैं ना कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, कि तो इमरान ताहिर की कामयाबी में भी उनकी अहलिया का बड़ा दखल है। और अब इमरान ताहिर इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है T20 मैचेस के, और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, इमरान नामी खास पे ज्यादा आती है मिर्जा साहब, लेकिन तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इस इमरान से वो इमरान ज्यादा उम्र के, इस इमरान से वो इमरान ज्यादा उम्र के, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। चलिए जाहिद साहब, सलीम साहब, हमारी बस हो गई। अब मिर्जा साहब और इमरान एक दूसरे की मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान नाम के जो क्रिकेटर हैं, इमरान नाम इज बीन क्वाइट अच्छा रहा है क्रिकेटर्स के लिए, और दूसरा जो फैक्टर आपने बताया वो भी काफी अच्छा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वजीर आजम भी अच्छा रहे। जी सलीम साहब, क्या कह रहे हैं आप प्लीज? अगर वजीर आजम भी इमरान है माशाल्लाह सर, उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे थे, ग्रेटेस्ट एवर। और उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बने और किस्मत बड़ी उनकी अच्छी हो गई, ये कहा जाता है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। खैर, चूंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी एक्सपर्ट्स एक दफ़ा, अगर जो कैप्टन्स दो कि हमें तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बीइंग क्रिकेट व्यूवर्स एंड एक्सपर्ट, हम कुछ सजेस्ट कर पाएँ, स्ट्रैटेजी के हवाले से कॉमेंट कर पाएँ कि कौन सी टीम किस स्ट्रैटेजी से खेले। स्टार्टिंग विद ज़ल्मी, मिर्जा साहब किस स्ट्रैटेजी के साथ आएँ तो बेहतर रहेगा और मैच ले सकते हैं आज? देखिए, ज़ल्मी जो है वो तो, मुझे तो यही लग रहा है कि ज़ल्मी जो है वो टॉस जीत कर मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत देगी। जिस तरह से कहा गया कि गुज़िश्ता 2 मैचेस उन्होंने चेस करते हुए जीते, अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, क्योंकि गेम थोड़ा सा गीला भी होगा, ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, लेकिन ज़ल्मी मेरे ख्याल में जो है ना, ज़ल्मी टॉस जीत कर पहले टारगेट लेगी। और दूसरी तरफ अगर देखें, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर जज़ई इधर है तो शायद इमरान ताहिर से ना बॉलिंग शुरू करवा दे रिजवान। क्या वो ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक हो गया। सलीम खालिक साहब, आपके नज़दीक क्या आज प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी दोनों टीम्स की, क्योंकि बहुत कांटेदार मुकाबला है?
देखिए एक चीज जो है मैं कहूँगा कि दोनों टीमों को बस फील्डिंग अच्छी रखनी होगी। कैच अगर किसी ने छोड़ दिया, जैसे पिछले मैच में होता रजाई का 7 रन पे कैच छोड़ा, उसके बाद उन्होंने कितनी अच्छी इनिंग खेली थी, तो गए। चांसेस जो हैं जो मिले उनको अवेल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यही है कि पावर प्ले वगैरह में ऐसा स्कोर बनाए कि तकरीबन 180-190 से कम अब तो कोई बात चलेगी ही नहीं पहले बैटिंग के बाद। अब देखना होगा स्कोर बनता कितना है। अच्छा, ये जो मिर्जा साहब ने इशारा किया कि अगर जरजई के ऊपर होमवर्क डिफरेंट हुआ तो शायद इमरान ताहिर से भी ओपन करवाया जा सकता है, आपको भी लग रहा है ऐसा हो सकता है या होना चाहिए फॉर अ सरप्राइज? इस हवाले से मैं कुछ ऐसा खास कह नहीं सकता अभी से पहले से, लेकिन हो सकता है कि स्पिनर से किसी से अटैक करवा ले। लेकिन अगर तो पिछले मैच में भी हिकमत अमली उनके खिलाफ ही ऑलमोस्ट कामयाब हो ही गई थी अगर कैच को पकड़ लेते, क्योंकि अगर लास्ट मैच में आपने देखा होगा शुरू में वो थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, बाद में जब उन्होंने मारना शुरू किया तो पूरा मैच ही बदल दिया। तो यही होगा कि जल्दी आउट कर लें इस तरह के जो प्लेयर हैं। सुल्तान के पास एडवांटेज ये है कि उनके जो ओपनर हैं वो थोड़ा देख कर खेलते हैं, और खासतौर पर रिजवान है और वहाब रियाज का पता नहीं आपने इंटरव्यू देखा नहीं देखा, उसमें जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि रिजवान को हम आउट कर लेंगे, कॉर्ड भी एंड कर लेंगे, एग्जैक्ट वर्ड उनके ये थे। तो अच्छा। सब प्लान करके बैठे हैं एक दूसरे के लिए, और अगर रिजवान कॉर्ड भी हैंड हो गया तो बड़ा मजा आएगा। तो इंटरव्यू आपने रिजवान का भी किया था, उनको बता देते कि व्हाट जल्दी इज थिंकिंग अबाउट हिम। नहीं, मैंने वहाब का भी किया है, दोनों को एक नहीं वही ना, मैंने कहा वहाब की बात आप बता देते, जरा रिजवान चौकन्ने तो हो जाते हैं। ठीक हो गया। जाहिद साहब आपकी जानिब आएंगे, प्लेयर्स टू वॉच में हम आपसे भी जरूर राय लेना चाहेंगे कि आपके नज़दीक जिन प्लेयर्स का हमने नाम लिया उसके अलावा जो ऐसे प्लेयर्स हो जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए आज के मैच में। रमला, एक बात तो मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि हमारे एक दोस्त की बात हुई वहाब रियाज से। वहाब रियाज इस वक्त 18 विकेटें ले चुके हैं, जबकि शाहनवाज धानी की 20 हैं, और वहाब ने इस अज़म का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ PSL 6 में मैं सबसे ज़्यादा विकेटें लूँ। आज देखना होगा क्या वो 3 विकेटें लेते हैं, और धानी कोई विकेट नहीं लेते तो हो सकता है वो नंबर 1 हो जाए। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ये बात हो रही है टास्क की या रिजवान की सलाहियतों की, तो पिछला मैच अगर गौर करें हम, जो बड़ा ही अहम मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जैसा कि उन्होंने नॉकआउट किया और फिर वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गए, उसमें रिजवान भी 0 पे आउट हुए और रैली रोसो भी 0 पर आउट हुए, और उनका स्कोर जिन पर तवक्को नहीं थी, बल्कि शान मसूद गालिबन 25 रन बनाए थे, तो उनका स्कोर जो है शोएब मकसूद ने और फिर खुशदिल शाह ने एंड पे जाकर एक अच्छा स्कोर किया और अच्छा टोटल सजा दिया। तो ज़ाहिर है ये T20 मैचेस हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अगर शोएब मलिक को कहते हैं या हजरतुल्लाह को कहते हैं, हो सकता है जोनाथन वेल्स ज़्यादा अच्छा खेल जाए या कामरान अकमल भी इतने गए गुजरे नहीं है, वो भी अच्छा खेल जाए। लेकिन ये सलीम खालिद की एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि ज़ाहिर है मेन रोल फील्डिंग ने प्रेफर करना है। अगर कैचेस अहम मौके पर ड्रॉप कर दिए जाए तो ज़ाहिर है जो कि PSL 6 में होता रहा। ये बड़ा अच्छा नुकता आपने याद करा दिया, इस पर मजीद भी थोड़ी सी बात करते चले जाएं जाहिद साहब। ये जो आपने कहा कि जो टॉप ऑर्डर था, शोएब मकसूद साहब अगर ना खेलते तो टॉप ऑर्डर ने मायूस कर दिया था। हाँ, यकीनी तौर पे। हाँ, तो इस पे भी आपको लगता है काम हुआ होगा? इससे पहले भी एक दफ़ा रिजवान आपको याद होगा 0 पे आउट हो चुके हैं, लेकिन यकीनी दोनों टीमों की मैनेजमेंट बैठी है, फाइनल है, असाब शिकन मैच की हम तवक्को कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे पर काम किया होगा। जैसा ये जिक्र कर रहे थे कि वहाब ने कहा कि हम उसको कार्ड भी हैंड कर लेंगे, ये एतमाद की बातें होती हैं। जाहिर है एक दूसरे को एक चीज डिफरेंट हो जाती है, ग्राउंड में डिफरेंट। अच्छा, मैं एक आपकी इजाजत से मिर्जा साहब से, क्योंकि ट्रॉफी का जिक्र है, फाइनल का जिक्र है, तो आई बिलीव ये वैसे है स्पॉन्टेनियस, मैंने मेरे साहब को बताया नहीं तो सरप्राइज दे देते हैं। मेरे साहब ट्रॉफीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ट्रॉफीज के डिजाइन भी विद द टाइम चेंज होते रहे। मुझे याद है 92 के वर्ल्ड कप के बाद तो ट्रॉफीज की शक्ल ही बदल गई। 96 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमने थोड़ी बड़ी साइज की ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कजाफी स्टेडियम बिल्कुल हमारे पड़ोस में, यहाँ पे खेला गया था। तो ये जो PSL की ट्रॉफी है, इसके हवाले से कमेंट करना चाहें, इसकी शक्ल के ऊपर, इसकी अट्रैक्शन के ऊपर, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, इस ट्रॉफी का क्रेडिट जो है नजम सेठी को जाता है कि उनके दौर में इस ट्रॉफी को और ज्यादा अच्छा किया गया। हालांकि डिफरेंट ट्रॉफीज आई हैं PSL की, लेकिन जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, आई थिंक ये बेहतरीन ट्रॉफी है। और देखते हैं कि अब कौन उठाता है। इसके साइड में वो लगाए गए हीरे तो नहीं लगाए गए, वरना अगर हीरे लगाए जाते तो टीम ही लेके भाग जाती, लेकिन बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी बनाई गई है। सही, ठीक हो गया। चलें जी, अब आखिरी प्रेडिक्शन अपने एक्सपर्ट से हम लेते हैं। वैसे तो मुल्तान सुल्तान को कहा है, लेकिन फिर भी दूसरा चांस देते हैं। शायद अगर आप में से कोई साइड बदलना चाहे तो हम आपको चांस दे देते हैं। कौन जीतेगा, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान? मिर्जा साहब। मेरे ख्याल में अब आपने मुझे फंसा दिया है, दोनों तरफ मैं तो 50-50 कहूंगा। इसीलिए किया है मैंने। जी मिर्जा साहब, एक बार फिर सोच लें। 55% मुल्तान सुल्तान, 45% पेशावर लॉक ज़ल्मी। कर दूं मिर्जा साहब? ये जवाब मैंने लॉक कर देना है। ठीक हो गया। सलीम खालिद साहब।
मुल्तान सुल्तान और शायद जीत जाए मुल्तान, फिर मखसूस लोगों में मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके ओके, चलो नहीं आपकी वैसे ही बड़ी डिमांड है जी। अभी आगे चलते हैं हम आगे, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं सलीम खालिक ठीक हो गया, साहब। जाहिद साहब उस लोगों पे मैंने कहा है मैं तो मिर्जा इकबाल बेग साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। 49% ज़ल्मी और 51% मुल्तान। आई एम लाइकिंग ये पाकिस्तान की आबादी में जो खवातीन का तनासुब है, उस तनासुब से ये जा रहे हैं और वो बड़ा डोमिनेंट ये तनासुब बड़ा है। मजेदार काम हो रहा है वैसे। मैं क्रिकेट आपको के बताऊं। अंदर एक रन भी बड़ा मानी लगता है। आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल तो याद ही होगा। खैर, गेटिंग बैक टू द गेम जी, जो मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ इन दी एंड, थैंकिंग आवर एक्सपर्ट्स के वो थ्रू आउट हमारे साथ हैं और अपने तबसरे हमारे सामने रख रहे हैं अपने कीमती वक्त में से। बड़ा ज़बरदस्त एक इख्तिताम होने जा रहा है। हमें बीइंग नेशन बड़ा इसके ऊपर खुनी चाहिए और फ़ख्र भी होना चाहिए कि जिस तरह की एफर्ट हम सब ने मिलकर की, पूरी कौम ने सफ़र भी किया कोविड की वजह से, लेकिन फिर हमने कम बैक भी बड़ा ज़बरदस्त किया। और इतना बड़ा टूर्नामेंट अगर ये मुकम्मल हो रहा है तो यकीनी तौर पे हम सब का, क्रिकेट बोर्ड का, कौम का, खिलाड़ियों का, फ्रेंचाइजेस का, सबका बड़ा ज़बरदस्त इसमें हिस्सा है। तो सभी खिराज तहसीन बिल्कुल, सबका हम थैंक यू भी करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ थ्रू आउट द ट्रांसमिशन रहे और अपनी राय से हमें आगाह करते रहे। जो भी मामला थे, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की लीग है, एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और हमारी अपनी लीग है। हम बेशक क्रिटिसाइज करते हैं, बातें करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ओन इट। हम इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि एक अच्छी इंटरटेनमेंट है हम सब लोगों के लिए कि हम इसको देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इस मुल्क में वाहिद इंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट है लोगों के लिए, जिसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये तो लीग वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस, हम यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर को सपोर्ट करें, कोई पेशावर को करें। सो ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दुनिया भर को जाना चाहिए। एक कौम की क्रेजीनेस क्रिकेट के लिए, उससे ज्यादा उसका क्या अंदाजा आप लगाएंगे कि उसका प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेटर है जो किसी दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है। सो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। खैर, अल्लाह करे बहुत अच्छे से ये फाइनल भी हो जी और प्लेयर्स जो कि फिटनेस और कुछ इंजरीज के शिकार फिट होकर खेलें, अच्छी क्रिकेट हम देखें, अच्छे रिजल्ट्स हम देखें और जो भी जीते या जो भी हारे कहना चाहिए, जीत पाकिस्तान की होगी और जो भी हारे उसने घबराना नहीं है। हमारी घबराना नहीं है, आपके साथ हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात, हम कोशिश करेंगे पोस्ट फाइनल भी आपसे मुलाकात करें और ट्रांसमिशन का हिस्सा बने आपके साथ। और इसी नोट पर आपसे इजाजत लेंगे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।